हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 7th विज्ञान भारती चैप्टर नंबर 18 का अभ्यास प्रश्न कराने वाले हैं। यानी कि ये किस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न होने वाला है? चैप्टर नंबर 18 का 17वां चैप्टर तक हम आप सभी को इसी चैनल पर आप सभी के लिए वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे पूरा वॉच करें, और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में और हम आप सभी के लिए अन्य सब्जेक्ट का भी अभ्यास प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। इसलिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा करके रखेंगे, तो होगा क्या, नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। तो चलिए, ये चैप्टर नंबर 18 है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में जो भी अभ्यास प्रश्न दिया गया है उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लिखने वाला प्रश्न है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से उसका भी आंसर आप लोगों को पहुंचाने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर लिखिए। पहले का है, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा, और आगे जो दिया गया है इसको भी दिखा दीजिए, देख लीजिए आप लोग। इसमें लकड़ी का टुकड़ा, तो यहाँ जो लकड़ी का टुकड़ा है, यही ऑप्शन नंबर द आपका राइट हो जाएगा। देखिए, हमने इस पीडीएफ को बनाते समय ही उसमें मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न क्या है, पहले का खा, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखिए, एबोनाइट पर धन आवेश तथा फलालेन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को डियर स्टूडेंट, ये देखने में थोड़ा सा अन्य वीडियो की अपेक्षा अलग लग रहा होगा, और हमको भी अलग लग रहा है। तो इसलिए हमने आज सोचा कि कुछ अलग प्रकार से पीडीएफ बना करके आप लोगों को इसका उत्तर उपलब्ध कराएं। लेकिन ये तरीका जहाँ तक है वैसे ठीक ठाक भी, ये भी है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने और अन्य चैप्टर का वीडियो डाला है आप सभी के लिए इस चैनल पर, उसमें हमने अपने हाथों से लिख करके उसको फिलअप किया है स्क्रीन रिकॉर्ड करके। लेकिन इसमें अब आप आंसर देख लेंगे तो ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, प्रॉब्लम ये है। लेकिन चलिए इसको देखिए, तो खा क्वेश्चन है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर, इस पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एबोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, गा है, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच, जैसे मान लीजिए समान आवेश, कहने का मतलब प्लस प्लस, ये हो गया, माइनस माइनस, ये समान आवेश है। लेकिन असमान आवेश क्या होगा, जैसे माइनस है प्लस एक रहे, या एक प्लस है दूसरा माइनस रहे, इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, ये असमान आवेश। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो बना है गा वाला, पहले का गा, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या घ, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। एक होगा धनावेश, दूसरा होगा ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले का गा, तड़ित चालक बनाया जाता है, कांच, रबर, तांबा, स्टील। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रतिकर्षण है, तड़ित, उसके बाद ऋणात्मक, धनात्मक विद्युत धारा, इतना क्वेश्चन दिया गया है। अब इतना क्या है, टर्म दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों को आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 18 का, उसमें भरना है। तो क्या है, इसमें देखिए दूसरे का दिया गया है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर, फलालेन पर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश आता है। तो यहाँ धनावेश भर दिया गया है इसमें।
अभी इस टाइप का क्वेश्चन एक ऊपर भी आया था, उसमें टिक लगाने वाले में। अगला क्वेश्चन क्या है, खा है, दूसरे का खा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम परे धन आवेश उत्पन्न होता है, तो यहाँ भी धन आवेश उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गा वस्तुओं के आवेशित होने पर निश्चित प्रमाण, क्या है, निश्चित प्रमाण आवेशित होने पर प्रतिकर्षण है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घा, इसमें आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, यहाँ भर लीजिए विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंगा है, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित, यहाँ क्या होगा, तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। आज के समय में जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं उस पर आकाशीय बिजली अर्थात तड़ित चालक से बचाने के यंत्र लगाए जा रहे हैं, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तीसरे का इसमें दिया गया है, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है, तो क्या है, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है, ये कथन गलत है। घर्षण के द्वारा वस्तुओं को आकर्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं, सही है। इसका प्रैक्टिकल हम ऑफलाइन क्लास में अपने सभी स्टूडेंट को दिखाए भी हैं कि एक पेन लिए या फिर कंघा उस दौरान नहीं क्लास में मौजूद था, तो हमने क्या किया कि एक पेन लिया और पेन को अपने बालों में रगड़ें, उसके बाद फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े बनाए, उन टुकड़ों को क्या किया गया, उसी पेन के माध्यम से उठा लिया गया। आप लोग ये डेमो अपने घर पर आराम से कर सकते हैं, ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप लोग अपने घर पर आराम से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें गा, तीसरे का गा, विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है, तो क्या हो जाएगा, सही, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि विपरीत प्रकार के जब आवेश रहेंगे, अभी देखिए ऊपर समान प्रकार के आया था तो प्रतिकर्षण होता है, लेकिन विपरीत प्रकार के जब रहेंगे, जैसे प्लस और माइनस है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घा है, तीसरे का घा, तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, गलत। तड़ित आघात से जो कोई बेनिफिट होता है तो यही होता है कि मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ना कि घटती है। अगर यहाँ बढ़ती ऑप्शन होता तो ये सही रहता, लेकिन यहाँ घटती दे दिया गया, इस वजह से रॉन्ग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। देखिए तड़ित चालक क्या है, तड़ित आघात से सुरक्षा करता है। प्रतिकर्षण में क्या होता है, आवेशन की निश्चित पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, गा चौथे का प्रेरण, तो प्रेरण क्या है, आवेशन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट घर्षण से क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इनके द्वारा क्या आवेशों का नामकरण किया गया था। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही क्या किया था, आवेशों का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अब लिखने वाले प्रश्न आ गए हैं, तो इन सभी को आप अपने क्या काम करेंगे, नोटबुक में इस वीडियो को मोबाइल में प्ले कर देंगे, उसके बाद आप नोटबुक लेकर के बैठ जाएंगे। नोटबुक में इसका आंसर आराम से आप लोग लिख सकते हैं। वीडियो को क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, कई बार देखें, यूट्यूब पर ही हमेशा के लिए अपलोड रहेगा। आप आराम से अपना एक्सरसाइज पूरा कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए ये सब जो प्रश्न है, जो नोट करने के लिए हम बता रहे हैं, हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट जो हैं वो सब तो क्लास में ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन है क्या, जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑनलाइन माध्यम से हमसे पढ़ाई करना चाहते हैं, या जो लोग भी कहीं के भी स्टूडेंट हों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आराम से अपना पर डे क्या काम करिए, एक्सरसाइज पूरा कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर हर क्लास का वीडियो, हर सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। धीरे धीरे हमने शुरुआत कर दिया। हम कोशिश ये करते हैं कि डेली हर एक क्लास का हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करा दें, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, जहाँ तक हम प्रयास करना चाहते हैं करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन क्या है, थोड़ा
थोड़ा समय का अभाव पड़ जाता है अन्य कार्यों में व्यस्त होने की वजह से। इस वजह से जो भी हम आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं वो भी एकदम दिल और दिमाग से हम लग करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अब बस हमें क्या चाहिए, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद आप लोग बनाए रखें, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन आप लोगों का इसी प्रकार से आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा सकें। चलिए देखा जाए, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आवेशित वस्तुओं में जब दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो, यानी कि प्लस और माइनस इस प्रकार का आवेश हो, तब क्या होगा, आकर्षण होता है। और जब उनमें परंतु जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो, समान प्रकार का आवेश मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। तो इसका उत्तर सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। विद्युत चालक और क्या है, विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। तो कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युत रोधी, इसे ज्ञात करने के लिए दो विद्युतदर्शी ए एवं बी लीजिए। ये हो गया। इन विद्युतदर्शियों को पास पास रखिए। विद्युतदर्शी ए की चकती को एबोनाइट की आवेशित क्षण से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी। और आगे सुनिए क्या है, किसी धातु जैसे लोहा, धातु क्या होते हैं जो विद्युत के सुचालक हैं, जैसे लोहा, तांबा या एल्युमिनियम का तार लीजिए और इसे थर्माकोल की एक पट्टी में से आर पार निकालिए ताकि थर्माकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। अब इस थर्माकोल को पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युतदर्शियों की चकतियों को स्पर्श करें। ऐसा करने पर बी विद्युतदर्शी की पत्तियां भी फैल जाएंगी। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ क्या है, अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित हो जाता है। अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु का तार विद्युत आवेश को, आगे देखिए इसमें क्या है, अपने प्रयोग में लाया गया धातु का तार, वही लाइन रिपीट हो गया पीडीएफ बनाते समय, विद्युत आवेश को अपने में से प्रवाहित होने देता है। अतः यह तार विद्युत का चालक है। जैसे सुचालक और आप कुचालक पढ़े होंगे। तो सुचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को जाने देते हैं, या वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को गुजरने देते हैं, वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को गुजरने देते हैं, वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। ये है। लेकिन वे पदार्थ जो अपने में से गुजरने नहीं देते हैं, उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं। तो आगे क्या है, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत चालक कहलाते हैं। यदि यह प्रयोग धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक, रबर, लकड़ी या थर्माकोल से करें तो अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। वे विद्युत रोधी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, 6वां का उत्तर हो गया। 7वां प्रश्न क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बच्चों ये अभी आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आगे की क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आप क्लास 8 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में अगर सिलेबस में होगा, नहीं तो आप जो है 10th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का चैप्टर है। अभी आप लोग लोअर क्लास में हैं, इस वजह से आपको साइंस के 10th तक साइंस के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के पोर्शन रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8,
स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर इसमें क्या है इसका, जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। आगे इसमें देखिए क्या है, इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। आगे क्या है, तड़ित से होने वाली, तड़ित मतलब आकाशीय बिजली से होने वाली हानियां व लाभ लिखिए। उत्तर इसका क्या होगा, तड़ित आघात से हानि व लाभ। तड़ित मतलब आकाशीय विद्युत से जहां एक और हानि होती है वहीं दूसरी ओर लाभ भी होता है। तो तड़ित आघात मतलब आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली से क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इसको देख लीजिए। स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था, अब देखिए आकाशीय बिजली से हानि क्या है। तो तड़ित आघात से हानि क्या है, भवनों पेड़ों जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती हैं। भवनों पेड़ों जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती हैं। आगे क्वेश्चन देखा जाए, इसमें अभी इसमें लाभ भी पूछा गया था, तो लाभ सुन लीजिए क्या है इसका। तड़ित आघात से लाभ क्या है, पॉइंट वाइज इसमें आंसर दिया गया है। तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करता है। यानी कि आकाशीय बिजली से अर्थात तड़ित आघात से जो लाभ है वो लाभ क्या है कि मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और वही 78% नाइट्रोजन जब आकाशीय या तड़ित के कारण जो अधिक ऊष्मा और प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन के फॉर्म में पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पॉइंट नंबर 2 है, तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी कि तड़ित से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन का सूत्र हो गया O। अब इसमें क्या है, एक O और जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, ये ओजोन। तो क्या होता है, तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो वायु में ऑक्सीजन है उसको क्या किया जाता है, O3 अर्थात ओजोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ओजोन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत में आज के समय में होल हो गया है, छिद्र हो गया, और उसी छिद्र के कारण क्या है, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन जो आता है वो पृथ्वी तक पहुंच रहा है, समस्त प्रकार की जीवधारियों के ऊपर पड़ रहा है और ये क्या है, सबसे अधिक हार्मफुल है। इसी की वजह से आज के समय में देखिए, अगर सर्वे करा लिया जाए तो हर एक जिले में क्या है, कैंसर का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ओजोन परत में छिद्र हो गया है और ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन जो होते हैं वो क्या है, पृथ्वी तक आ रहे हैं और पृथ्वी पर ही समस्त प्रकार के जीवधारी पाए गए हैं। जैसे मानो ये है स्थलीय जीवधारी जो पृथ्वी पर हैं उनमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से ही है। तो इस पर जो पृथ्वी पर मनुष्य हैं, मनुष्य में आज के समय में इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ही क्या है, कैंसर का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 10 है। 10वां देखिए, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब एक क्रियाकलाप है मतलब प्रैक्टिकल है, तो चलिए इसका जो स्टेटमेंट है वो आप सुन लीजिए क्या है। इसमें जो है, कहाँ गया, स्क्रीन स्क्रॉल हो गया, बार बार कई बार स्क्रॉल हो गया। चलिए ठीक है, एक गुब्बारा में हवा भर करके
एक गुब्बारा में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए। फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए जब छोड़ते हैं तो गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को उसी कपड़े से रगड़कर जब दीवार के संपर्क में लाते हुए छोड़ा जाता है तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से, आगे देखिए क्या लिखा गया, नहीं रगड़ा गया था जब उस पर कोई आवेश नहीं था, यानी कि जब उसको ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था तब उस पर कोई आवेश नहीं था, अतः वह दीवार से नहीं चिपका, परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो वह दीवार से चिपक गया, क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसका भी प्रैक्टिकल हम ऑफलाइन क्लास में अपने सभी स्टूडेंट को करा करके इसका डेमो हमने दिखा दिया, प्रैक्टिकल दिखा दिया। आप लोग इसको घर पर इजीली कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है? आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है, जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालकों में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। और इमारतों की, आगे क्या दिया गया है, इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है, जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। ये देखिए लास्ट में 2-3 शब्द कट गया है फ्रेंड्स, कष्ट के लिए खेद है। इमारतों की सुरक्षा बढ़ जाती है या सुरक्षा हो जाती है, ये लाइन लिखें तो भी बेहतर रहेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में आपका केवल समय ही जाता है, बाकी आपका एक पैसा कोई नुकसान नहीं होता। ये आप देखिए, आप वैसे रील्स देख करके या वैसे कॉमेडी देख करके या जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं उस पर आप कहीं ना कहीं, चलिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आप जो भी है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अधिक से अधिक आप अपने लक्ष्य की तरफ अभी ध्यान दीजिए। वो सब तो आपको जीवन में बहुत देखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।